अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत हैं इफ्तिखार आरिफ साहब के गज़ल के कुछ अशार। उम्मीद व बीम के महवर से हट के देखते हैं, ज़रा सी देर को दुनिया से कट के देखते हैं। बिखर चुके हैं बहुत बाग़ो दश्त दरिया से, अब अपने हुजरे जामे सिमट के देखते हैं। फिर उसके बाद जो होना है हो रहे, सरे दस्त बिसाते आफियत जां उलट के देखते हैं। तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। वही है ख्वाब जिसे मिलके सब ने देखा था, वही है ख्वाब जिसे मिलके सब ने देखा था, अब अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं। सुना ये है कि सुबह हो चली है कीमत हर्फ, सुना ये है कि सुबह हो चली है कीमत हर्फ, सो हम भी अब कदो कामत से घट के देखते हैं। सुना ये है कि सुबह हो चली है कीमत हर्फ, सो हम भी अब कदो कामत से घट के देखते हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब ने क्लासिकल शायरी की रिवायत को ज़िंदा रखा है और उसमें आज की सहल पसंदी को सामने रखते हैं, मगर कुछ अल्फाज जो कि मतरूका होते जा रहे हैं, मतरूक होते जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल भी जारी रखते हैं। जैसे सुबह हो चली है कीमत हर्फ, ये सुबह का लफ्ज़ कितना प्यारा है। शायद कुछ लोगों को याद हो, पाकिस्तान रेलवे की एक ट्रेन होती थी सुबह खराम, और गालिब का शेर तो काफ़ी लोगों को याद होगा कि सुबुकसर बन के क्या पूछे कि हमसे सरगरां क्यों हो। मगर इफ्तिखार आरिफ साहब उस तबके का नुमाइंदा हैं जिन्होंने हिजरत सही थी, और उनको हमारी तफ़रीक़ा बंदी बहुत दुखती है। बार बार वो ज़िक्र उसी का करते हैं कि वही है ख्वाब जिसे मिलके सब ने देखा था, अब अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं। न जाने हम मिल के क्यों नहीं देख सकते। और यासियत की कैफियत, एक अजीब खासियत की कैफियत का बयान इफ्तिखार साहब करते हैं। बिखर चुके हैं बहुत बाग़ो दश्तो दरिया में, अब अपने हुजरे जामे सिमट के देखते हैं। ये एक्सट्रीम डिप्रेशन है कि जहाँ हम आइसोलेशन को अपने लिए पसंद करने लगते हैं। और सब महाजरों में एक कदर मुश्तरक कि सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। मगर हम शर्मिंदा हैं इस नस्ल से जिसको हमने ख्वाब देखने की इजाज़त तो दी, मगर उनके ख्वाब हमने तोड़ दिए, और अब वो मजबूर हैं ये कहने को कि ज़रा सी देर को दुनिया से कट के देखते हैं, अब अपने अपने हुजरे जामे सिमट के देखते हैं, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। अगर तशरीह में तफसीर में कुछ गलती हुई है तो मादरत चाहता हूँ। ये मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपके आगे पेश कर दी। फ़ी अमान अल्लाह।